Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Rainwal. I hope everyone is doing good at your place and also doing study on time. Our school has started online classes. You must take advantage of this opportunity. This will help us to cover the syllabus and maintain the flow of study. I will love to see your individual talents and watching you grow during your education. I welcome you all to join online class. Now let's start the video. This is chapter soil, part 2nd of class 3rd, subject science, and in this video we will discuss about types of soil. How many types in soil? इस वीडियो में हम सॉइल के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो दैट अबाउट सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल प्रोफाइल मीन्स सॉइल लेयर्स, व्हाट द सॉइल कंटेन्स. स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं कि सॉइल क्या होती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है. बहुत लंबा प्रोसेस होता है ये. जैसे रॉक्स जो होती है उनसे सॉइल फॉर्मेशन होता है. सॉइल की लेयर्स, टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेड रॉक, और सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स उसमें मिक्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं. इन दिस वीडियो we will learn about types of soil, means sandy soil, clay soil, loamy soil, and also importance of soil, crops and soil. Soil found in different places are different. अलग अलग जगह पे जो सॉइल होती है वो अलग अलग तरह की होती है. दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स, क्योंकि वो अलग अलग टाइप की रॉक से बनी होती है. सम काइंड्स ऑफ रॉक्स ब्रेक इनटू वेरी स्मॉल पीसेज एंड अदर ब्रेक इनटू लार्जर पीसेज. कुछ जो रॉक्स होती है वो बहुत ही स्मॉल पीसेज में ब्रेक होती है, एंड कुछ जो होती है वो लार्ज पीसेज में ब्रेक होती है. द कलर ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल. सॉइल का जो कलर होता है वो उस रॉक्स में प्रेजेंट मिनरल्स पे डिपेंड करता है. नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं? मेन टाइप्स ऑफ सॉइल इज सैंडी सॉइल, clay soil, silt soil, and loamy soil. These are mainly types of soil. Sandy soil. Sandy soil is rough and yellow in color. ये बहुत ही रफली होती है और कलर में येलो कलर की होती है. The sand particles are large and individual particles can easily be seen. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं होते हैं, वो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं और हम उनको आसानी से हर एक पार्टिकल्स को देख सकते हैं. इट इज फाउंड इन डेजर्ट्स एंड ऑन सी शोर्स. वाटर क्विकली फ्लॉज आउट थ्रू द स्पेस बिटवीन द बिट्स ऑफ सैंड. वाटर जो होता है इनमें तुरंत ही इन स्पेसेस के अंदर फ्लो कर सकता है. सैंडी सॉइल कैन नॉट होल्ड मच वाटर एंड ये जो सैंडी सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकती. देयरफॉर इट इज़ ऑफन ड्राई, और इसीलिए ये क्या होती है? ड्राई होती है. नॉट मैनी प्लांट्स कैन ग्रो इन इट, और इसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते. क्योंकि ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो सॉइल होती है वो ज़्यादा वाटर को
होल्ड करके नहीं रख सकती, ये ड्राई होती है। क्ले सॉइल, क्ले सॉइल इज ग्रे इन कलर, इट मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। इसका कलर कैसा होता है? ग्रे, ये ग्रे कलर की होती है और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं एंड देयरफॉर फील स्मूथ, और इसको जैसे ही हम टच करते हैं तो बहुत ही स्मूथ फील होता है, बिल्कुल बारीक पाउडर के जैसा होता है। द पोर स्पेसेस आर वेरी स्मॉल एंड सो वाटर कैन नॉट इजीली फ्लो आउट थ्रू क्ले सॉइल। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस भी बहुत कम होता है, देन वाटर इजीली उसमें इस सॉइल से फ्लो नहीं कर सकता। इट होल्ड्स ए लॉट ऑफ वाटर, यह बहुत ज़्यादा वाटर को होल्ड करके रख सकती है एंड रिमेन्स वेट एंड स्टिकी, और ये बहुत ही जैसे ही वेट होती है ये बहुत वेट होती है और उसके बाद भी ये क्या हो जाती है? हार्ड, स्टिक हो जाती है। देयर इज नो एयर बिटवीन द पार्टिकल्स आइदर, इनके अंदर एयर नहीं जा सकती क्योंकि इनमें बहुत ही कम स्पेस होता है। क्ले सॉइल इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर प्लांट्स, क्ले सॉइल भी प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती है। क्ले इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज, क्ले सॉइल का यूज़ कहाँ किया जाता है? पॉट्स बनाने में, और पोटर्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के पॉट्स बनाते हैं और इनसे क्ले सॉइल से टॉयज बनाते हैं। सिल्ट सॉइल, सिल्ट which is known to have much smaller particles compared to sandy soil and is made up of rock and other minerals particles, जो कि रॉक और अदर मिनरल पार्टिकल से बनी होती है। विच आर स्मॉलर देन सैंडी एंड लार्जर देन क्ले, ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं? सैंडी पार्टिकल से स्मॉल होते हैं और क्ले पार्टिकल से लार्ज होते हैं। इट इज स्मूथ एंड फाइन क्वालिटी ऑफ द सॉइल दैट होल्ड्स लॉट वाटर better than sand. Silt is easily transported by moving currents and it is mainly found near the river, lakes and other water bodies. यह कहाँ पे मिलती है हमें? रिवर्स के पास का जो एरिया होता है वहाँ पे, लेक और कोई भी जैसे वाटर बॉडीज होती है ये वहाँ पे पाई जाती है। The silt soil is more fertile compared to the other three type of soils. Therefore, it is also used in agriculture practices to improve soil fertility. Loamy soil is brown in color. It is a mixture of sand and clay. यह सॉइल जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है और सैंडी एंड क्ले दोनों सॉइल्स का मिक्सचर होता है। इट्स पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन सैंडी सॉइल, इट कंटेन्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस एंड इज द बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। लोमी सॉइल इज यूजुअली फाउंड इन फॉरेस्ट्स, गार्डन्स एंड पार्क्स। यहाँ पे ये जो सॉइल होती है ये यूजुअली कहाँ मिलती है हमें? फॉरेस्ट में, गार्डन्स में एंड पार्क्स में। द पोर स्पेसेस इन लोमी सॉइल आर स्मॉलर देन सैंडी, इनके जो पोर्स होते हैं उनका जो स्पेस होता है वो स्मॉल होता है सैंडी सॉइल से। इट अलाउज सम वाटर टू फ्लो थ्रू वाइल होल्डिंग बैक द रेस्ट, therefore it is often damp. Importance of soil. Soil is important for all living things. Plants take water and minerals from the soil to grow and make food. प्लांट्स वाटर और मिनरल्स लेते हैं सॉइल से, किसके लिए? अपनी ग्रोथ के लिए और
फूड बनाने के लिए। ह्यूमंस एंड ऑल अदर एनिमल्स डिपेंड ऑन द फूड मेड बाय प्लांट्स। अब जो फूड वो प्लांट्स बनाते हैं उस फूड के लिए ह्यूमंस और जो अदर एनिमल्स होते हैं वो उन पे फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। Some animals such as ants or earthworms make their home in the soil. ये अपना होम कहाँ बनाते हैं? सॉइल के अंदर। Almost everything that we use in our homes comes from soil or from plants that grow in soil. और जो भी हम यूज़ करते हैं वो हमारे घरों में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो कहाँ से आती हैं? या तो सॉइल से या प्लांट से, उन प्लांट से जो सॉइल में ग्रो करते हैं। वी डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर मेटल्स, क्लॉथ्स, पेट्रोल, फर्नीचर एंड ए नंबर ऑफ अदर थिंग्स अराउंड अस। क्रॉप्स एंड सॉइल। डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल टू ग्रो। ये हम अच्छे से जानते हैं कि अलग अलग प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल भी अलग ही चाहिए होती है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं, कुछ सी कोस्टल एरियाज़ में करते हैं, कुछ मार्शी एरियाज़ में करते हैं। तो वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ की सॉइल भी वैसी ही होती है। So different plants need different types of soil to grow. Some need sandy soil, other need clay soil. Most plants grow well in loamy soil. All plants grow well if manure is added to soil. Mostly जो plants होते हैं वो अच्छे से ग्रो कब करते हैं? जब उस सॉइल में मैन्योर एड हो। मैन्योर कंटेन्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस विच मेक्स द सॉइल फर्टाइल। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर में बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होती है जो कि वहाँ की सॉइल को फर्टाइल करती है, उसकी फर्टिलिटी में इंक्रीज करती है उसकी फर्टिलिटी को। ए क्रॉप प्लांट इज एनी कल्टिवेटेड प्लांट दैट इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल कॉमर्शियली। राइस ग्रोज वेल इन क्ले सॉइल। राइस प्लांट्स जो होते हैं वो कहाँ पे अच्छे से ग्रो करते हैं? क्ले सॉइल में। बाजरा ग्रो इन सैंडी सॉइल एंड शुगर कैन ग्रोज बेस्ट ऑन लोमी सॉइल। शुगर कैन कहाँ ग्रो करता है? सबसे अच्छे जो ग्रोइंग होती है उनमें वो होती है लोमी सॉइल में। एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर मेक्स द सॉइल रिच एंड फर्टाइल resulting in a greater crop yield. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर जब हम किसी सॉइल में मिक्स करते हैं तो उस सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है जिससे हमें बहुत अच्छी क्रॉप्स मिलती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कंसर्न और सजेशंस, प्लीज राइट अस ऑन मेंशन्ड कमेंट बॉक्स. We will try to resolve your query. Be happy, be safe. Thank you.